ये जो पिटिशंस हैं ये उन लोगों ने साइन किए हैं जिनकी E20 पेट्रोल से जो गाड़ियां खराब हो गई हैं और जो प्रॉब्लम झेल रहे हैं, ये उन्होंने भेजी है। और मेरा मानना यह है कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी अपने मन की बात करते हैं तो जन के मन की बात भी सुननी चाहिए, और ये जन के मन की ही बात है जो जनता उन तक पहुंचाना चाहती है इस पिटिशंस के थ्रू। तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें रोकना चाहिए। हम बहुत ही शांतिप्रिय ढंग से यहाँ पर आए हैं और बहुत ही शांतिप्रिय ढंग से उनको ये सौंपना चाहते हैं, ताकि उन्हें पता चले कि कितने लोग हैं जो ये चाहते हैं कि जो E20 पेट्रोल इस अहंकारी और निरंकुश सरकार ने जबरदस्ती थोप रखा है जनता के ऊपर, उसको या तो वापस लें या फिर ऑप्शन दे आप जनता को। आप शुद्ध पेट्रोल का भी ऑप्शन दे दिया, आप E20 का भी ऑप्शन दिया, आप ये जनता पे छोड़िए ना कि उन्हें क्या भरवाना है क्या नहीं भरवाना है। ये उनकी जनता समझदार है, आप उनसे जबरदस्ती कैसे कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जब कच्चे पेट्रोल के दाम इतना सस्ते हो चुके हैं, उसके बावजूद आप इतना महंगा पेट्रोल सेल कर रहे हैं। आप सोचिए कि अगर आप पेट्रोल पंप में जाएंगे और कहेंगे जी शुद्ध पेट्रोल का क्या दाम है, तो वो आपको 167 रुपए यानी 167 रुपीज बताएगा, जबकि जो शुद्ध पेट्रोल प्रति बैरल जो मिलता है वो आपको 40 से 42 रुपए मिला। अगर आप उसमें सारी कॉस्टिंग जोड़ लीजिए, उसकी रिफाइनिंग जोड़ लीजिए, यहाँ तक कि आप सारे टैक्स भी जोड़ लीजिए, तब भी 70 से 80 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप तो इतना महंगा पेट्रोल बेचकर जनता की जेब पे डाका डाल रहे हैं। आप पेट्रोल सस्ता कीजिए, और तो और E20 पेट्रोल से सस्ता होना चाहिए, क्योंकि आप उसमें इथेनॉल मिक्स कर रहे हैं। और मुझे तो समझ में नहीं आता, जब इथेनॉल पेट्रोल से महंगा है तो आप इथेनॉल बाहर के देशों से इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं? इससे तो हमें फॉरेन करेंसी में कोई बेनिफिट हो नहीं रहा है। अगर हम अमेरिका से इथेनॉल इंपोर्ट कर रहे हैं तो ना तो हमारी इकोनॉमी को कोई बेनिफिट होने वाला है, ना जनता को बेनिफिट होने वाला है। तो ऐसी मतलब अनपढ़ सरकार तो देखी नहीं है किसी ने भी। भाई दूसरी ओर लक्ष्मी योजना की बात करें, उसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, लक्ष्मी योजना जो दिल्ली में लाई गई है वो सरासर दिल्ली की महिलाओं के साथ धोखा है। जब प्रधानमंत्री मोदी जी दिल्ली आए थे तो क्या उन्होंने ये कहा था कि मैं इतनी सारी शर्तों के साथ आपको ये योजना दूंगा? उन्होंने कहा था कि मैं सारी बहनों को ये योजना दूंगा, लेकिन आज इतनी शर्तों की इतनी लंबी लाइन लगा दी है कि अगर कोई एक शर्त पार करती है तो दूसरे पे अटकती है, दूसरे पे पार करती है तो तीसरे पे अटकती है। मतलब कहीं ना कहीं वो अटक ही जाएगी और इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएगी। रेखा गुप्ता तो बड़ी खुशी से बता रही कि रक्षाबंधन को 2500 मिलेगा। अरे रेखा गुप्ता जी तो कहते हैं ना जुमलेबाज, प्रधानमंत्री की जुमलेबाज कहते हैं ना मुख्यमंत्री है। आप उनसे पूछिए ना कि इतनी सारी शर्तें लगाने की क्या उन्होंने कही थी या मोदी जी ने कहा था जब वोट लेते? वोट लेते टाइम तो उन्होंने नहीं कहा था कि भैया आप अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो आप मुझे वोट मत करना, आपके 3 बच्चे तो मुझे वोट मत करना, आपकी 2400 यूनिट से ज्यादा बिजली आती है तो मुझे वोट मत करना, मैं सिर्फ एक ही महिला को दूंगा, 21 साल से उम्र की ऊपर दूंगा, इतनी सारी इनकम वाली को दूंगा। मतलब इतनी शर्तें कि बस पूछे ही मत। तो मतलब मुझे नहीं लगता कि 2% से ज्यादा महिला इसका लाभ उठा पाएंगी। और उसमें भी सबसे बड़ी बात देखिए, एक ही महिला को दे रहे हैं पूरे परिवार के अंदर, उसके बावजूद सिर्फ उसके भी हाथ में 1000 रुपए लगने वाले हैं। वो 1500 रुपए की FD का क्या हुआ वो किसी को नहीं पता। वो कब मैच्योर होगी, क्या बीच में निकाल सकता है नहीं निकाल सकता, कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं पता। महिलाओं के साथ छलावा हो रहा है। बहुत बड़ा धोखा। अभी तक तो कहते थे कि प्रधानमंत्री जी जुमलेबाज है, अब तो ये हो गया कि प्रधानमंत्री धोखेबाज भी है। लेकिन काफी महिला पसंद करती है मोदी जी को, लेकिन अब नहीं करेंगी। मोदी उन्होंने यही देखा था कि मोदी जी 2500 रुपए देंगे, विश्वास किया था मोदी जी के ऊपर, बट मोदी जी ने क्या किया, विश्वासघात किया उनके साथ। भाई महिलाएं तो ये सोचकर बैठी थी कि मोदी जी जीतेंगे और 8 मार्च को हमारे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। 8 मार्च निकला, पैसे नहीं आए। 8 मार्च के बाद दूसरा 8 मार्च आया, मोदी दिल्ली आए लेकिन उनके अकाउंट में पैसे नहीं आए। और अब भी उन्होंने इतनी शर्तें रख दी है कि वो वाले हिसाब हो गया, ना 9 मन तेल चढ़ेगा, ना राधा नाचेगी, ना कोई शर्त पूरा कर पाएगा, ना ये इस योजना का लाभ उठा पाएगा। कुछ महिलाएं तो योजना का लाभ ले पाएंगी ना मैम? अरे कौन सी महिला, अगर मैं कहती हूँ 100% में से सिर्फ 2 महिलाएं ले पाई तो उसका क्या बेनिफिट है? बाकी महिलाओं ने क्या गुनाह किया है? क्या कोई उन्होंने कोई पाप किया है क्या? उन्होंने मोदी जी को वोट नहीं दिया था तो मोदी जी ने धोखा किया है ना उनके साथ। तो ये तो सरासर धोखा है। बीजेपी तो पूरे दिल्ली में डंका बजा रही है। अरे उन्हें सिर्फ विज्ञापनों के अलावा कुछ नहीं आता। 2 साल के अंदर हो गए लेकिन आज तक एक ऐसा काम नहीं जिससे जनता खुश होकर ये कह सके कि हमने बहुत बढ़िया किया जो बीजेपी की सरकार चुन ली। लेकिन आज सब पछता रहे, कह रहे जी केजरीवाल जी की योजना थी वो भी बंद कर डाली इन्होंने, तो अपना कुछ नया करते तो अलग था। इन्होंने बसों में देख लीजिए, आप जाके एक बार करिएगा उनका इंटरव्यू तो बताएंगे कितनी गालियां देती हैं जो महिलाएं। आज उन्हें लाइनों में लगा दिया उन्होंने कार्ड की, वो भी नहीं बन पा रहे ढंग से। कह रहे हैं पिंक कार्ड से जितना घोटाला हुआ था वो नहीं होगा। अरे वहाँ तो टिकट मिलती तो घोटाला होने का मतलब ही नहीं है। वहाँ तो सब फ्री है, वहाँ तो सब फ्री है, तो वहाँ पे घोटाला हल्की घोटाला तो ये पिंक कार्ड में करेंगे। जब ना पिंक कार्ड होगा अब ये जितना मर्जी घोटाला कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात चीज ये है कि आप जो बहनें हैं जो बेचारी काम करती हैं, व्यवसाय करती हैं, वो जाती हैं, अब वो कहाँ से समय निकाले पिंक कार्ड बनवाने के लिए? या तो आप ऑनलाइन कर दीजिए, आप कह दीजिए भाई इजी उसको प्रोसेस कर दीजिए, लेकिन आप करेंगे नहीं क्योंकि आपको देना नहीं है।
मैंने वही कहा ना कि आप इतना उनको घुमा दीजिए कि वो किसी चीज का फायदा ही ना उठा सके। आप क्या सोचती हैं? आप भी एक महिला हैं, योजना के तहत सही है या गलत है? देखिए कोई भी योजना अगर लक्ष्मी योजना अगर दिल्ली की सारी महिलाओं को मिलता है जैसे पंजाब की महिलाओं को मिला है, पंजाब में कोई भेदभाव नहीं किया गया, हर महिला को दिया गया अधिकार, अगर इस तरीके से दिया जाता तो मैं भी उसकी वाहवाही करती, लेकिन ये तो सरासर धोखा है। जबरदस्ती हम पर थोपा है, ये बनिए की दुकान समझ रखा है सरकार ने अपने को। बनिया जैसे फायदा कमाता है ना, वैसे ही ये सरकार कमा रही है। ये सरकार इतनी गंदी सरकार है, जनता से इसका कोई सरोकार नहीं है, डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं है। जो इनके खिलाफ बोलता है उसी के खिलाफ ये कार्रवाई करते हैं। ये जो है सरकार नाम की चीज नहीं है। आम आदमी पार्टी वाले इसमें राजनीति कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं आप लोग। हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम तो ये कर रहे हैं E20 को आप खत्म करिए। E20 की हमें जरूरत नहीं है। गाड़ियां खराब हो रही हैं, माइलेज कम हो रही है, सरकार सुनने वाली नहीं है। ये डेमोक्रेटिक सरकार थोड़ी है, ये तानाशाहों की सरकार है। आपको तो बीच में हम ये प्रधानमंत्री को जाकर के सौंपेंगे कि हमारी अर्ज सुनिए। हमारा जो है जिसके सिग्नेचर है ये लाखों जो है इस तरह के पैम्पलेट जो है हम सरकार को जाकर के सौंपेंगे। बीच में ही रोक दे कैसे जाएंगे? अब बीच में रोक देगी तो गुंडों की सरकार है, तानाशाही सरकार है, रोक देगी तो रोक देगी। इनका काम ही ये है कि किसी को बोलने नहीं देते। डेमोक्रेटिक फंक्शन नहीं है सरकार की। क्या कहेंगे सर? बीच में रोक दिया, कैसे लड़ेंगे? कैसे लड़ाई लड़ेंगे बीच में रोक दिया? नहीं, हम लोग अब कोशिश करेंगे और हम लोग पीएम हाउस तक जाएंगे और अपनी बात को वहाँ पर बताएंगे और अपनी बात को मना कर रहेंगे। E20 को जो है इनको वापस लेना ही पड़ेगा। आप जनता के लिए ऑप्शन देना पड़ेगा। बीजेपी वाले की आम आदमी पार्टी राजनीति करते हैं बस। नहीं, ये उनकी सोच गलत है। राजनीति नहीं, एक अच्छे देशभक्त की तरह आम आदमी पार्टी काम कर रही है। ये E20 लेके आए हैं और E20 जो लेके आए वो अपने देश का, अपने अमेरिका के दबाव में लेके आए हैं। उसके विरोध में आए दिन सब लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हैं, सब लोग परेशान हैं, हाहाकार मचा हुआ है। पता नहीं कैसी गूंगी बहरी सरकार है, सरकार का क्या छुपा हुआ है अमेरिका के साथ में, तो ये नहीं मान रहे हैं। इन्हें ये बात हमारी मांग माननी चाहिए। हम शांति पूर्वक जाके ये चिट्ठी देके आना चाहते थे प्रधानमंत्री जी को कि आप ये चिट्ठी स्वीकार करें। ये चिट्ठी पूरे भारत की आवाज है, ये चिट्ठी तो हम ये शांति पूर्वक देने जा रहे हैं। अभी उसको भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। बीजेपी में भी तो गाड़ियां हैं, बीजेपी वाले क्यों नहीं विरोध करे? खाली आप लोग विरोध कर रहे हैं। बीजेपी वाले कभी विरोध नहीं करेंगे, डरे हुए हैं सब। हमसे बात करते हैं, वो हमसे कहते हैं कि हमारी भी गाड़ी खराब है। हाँ, अब क्या करें, उनका डर हम कैसे निकालें, ये तो वही जाने। लेकिन हम खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं हमारी गाड़ियां खराब हुई हैं, उसके लिए हम यहाँ पे आए हैं। का विरोध बाकी और पार्टियां क्यों नहीं कर रही? देखो, E20 का हम इसलिए विरोध कर रहे हैं, दूसरों का हमें नहीं, हम विरोध कर रहे हैं। हम भुगत भोगी हैं, हमारी गाड़ियां खराब हुई हैं, इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। हमारी पार्टी विपक्ष में है, मजबूती के साथ विपक्ष की भूमिका निभा रही है। क्या लग रहा है मोदी जी के घर का घेराव कर पाएंगे? देखो, हम घेराव करने नहीं जा रहे थे, हम ये चिट्ठी देने जा रहे हैं मोदी जी को। अब हम इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमें जाने दीजिए आप, तो इन्हें जाने देना चाहिए हमें मोदी जी के पास तक। और मोदी जी को भी हमसे कोई डर थोड़ी है, हम तो भारत के वासी हैं, हम यहीं के रहने वाले हैं, कहीं बाहर के थोड़ा ही हैं। शांति पूर्वक जा रहे हैं, चिट्ठी देने जा रहे हैं। 2 लाख चिट्ठियां हैं, उनको दे देंगे जाके, उन्हें ये एक्सेप्ट करना चाहिए। सब लोग शांति से बैठ जाइए। और हम ये पिटीशंस पीएम हाउस में देने आए, पीएम को।